हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में अचानक क्या बदलने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि उस ग्रह का परिवर्तन है जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। हर ग्रह का अपना महत्व होता है, परंतु सब ग्रहों में से यदि देखा जाए तो व्यक्ति के जो लग्नेश है, जातक के जो लग्नेश हैं, उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो बुध का परिवर्तन होने जा रहा है प्रिय दर्शकों 23 सितंबर को। 23 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक बुध अपनी ही राशि यानी कि आपकी राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे। तो 23 सितंबर को जब प्रवेश ये करने वाले हैं और 10 अक्टूबर तक यहाँ पर गोचर करेंगे, तो ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है कन्या राशि वालों के लिए, या आपकी कन्या लग्न है तो आपके लिए। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जीवन में कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जिसका यदि हम पूरी तरह से यूज करें तो हम अपने जीवन में जो हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये जीवन क्या है, चाहत का है। जीवन में बस हमारे सपने हैं बहुत सारे और हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं, और किसी का कोई सपना पूरा हो गया तो फिर उससे बड़ा सपना, फिर वो पूरा हुआ तो उससे और बड़ा सपना। तो जीवन में कहीं ना कहीं एक हमेशा कुछ न कुछ विषय को लेके, किसी न किसी इच्छा को लेके हम कुछ न कुछ ढूंढते रहते, उसमें काम करते रहते हैं। परंतु कई लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, बहुत सारी। सभी इच्छाएं तो किसी की पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छाओं का अंत ही नहीं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इच्छाएं बहुत ही कम पूरी होती हैं, या कहा जाए तो ना के समान होती हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका है जिसमें आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, क्या लाभ ले पाएंगे, आइए समझते हैं। बुध का परिवर्तन जैसे मैंने कहा कि कन्या राशि में होने जा रहा है, यानी कि आपके लग्न में ही होने जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ योगों का भी निर्माण होगा, जैसे कि आप अक्सर सुनते रहते हैं कि बुधादित्य योग। परंतु योग कौन सी क्या स्थितियां हैं, उसकी बहुत सारी बातें होती हैं जिनको समझना हमें आवश्यक होता है। तभी हम ये समझ सकते हैं कि जो योग संयोग बनने जा रहा है उसका हमें पूरा प्रभाव मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई सारे लोगों के जन्म कुंडली में बड़े बड़े राजयोग होते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट में एक तो बुधादित्य योग बनने जा रहा है, और दूसरा बड़ा ही दिव्य जो कि पंच महापुरुष योगों में से, बड़े राजयोगों में से एक है, वो है भद्र नामक राजयोग, जो कि बुध द्वारा बनता है। ये कन्या वालों के लिए बनने जा रहा है। तो जैसे अभी हमने बात की कि भद्र नामक राजयोग, ऐसे बहुत सारे गजकेसरी योग लोग बहुत सुनते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे योग संयोग देखने को मिलते हैं, है ना। अभी जैसे एक बड़ा ही प्रचलित योग है, अभी जस्ट शुक्र भी अपने स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसी तरह के कई सारे योग बनते हैं। अब जीवन में देखिए हर योग का अपना महत्व होता है, अपना फल होता है। अब शुक्र का ये जो योग बनता है पंच महापुरुष योगों में से, उसे मालव्य नामक योग से जानते हैं। तो इसके बड़े फायदे हैं, पर कुछ नुकसान भी हैं। क्योंकि देखिए हमेशा क्या हुआ करता है ना कि देखने का तरीका भी होता है, और हर एक व्यक्ति के लिए हर एक योग अलग महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि भाई जो योग है तो वो तो जो फल दे रहा है वही दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, जो योग है जैसा वो बन रहा वैसा बनेगा, वैसा फल देगा। परंतु व्यक्ति के अनुसार उसका प्रभाव कुछ दूसरा हो जाता है। अब समझिए कि किसी की जन्म कुंडली में योग बना हो, कोई करोड़पति हो और उसे 1 लाख का बेनिफिट होना हो, तो उसके लिए तो नॉर्मली है। परंतु कोई एक गरीब हो जो महीने का 10,000 20,000 कमाता हो, और उसको यदि ऐसा योग संयोग बने या कुछ मौका जीवन में ऐसा हो कि 1 लाख रुपए का बेनिफिट हो जाए, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हर एक योग का अपना अपना प्रभाव हर एक व्यक्ति के ऊपर
देखने को मिलता है। यानी कि व्यक्ति की जो एक स्थिति है उसके अनुसार वो उसके फल को लेता है। अब हम समझते हैं कि हमें क्या इसका फल मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये जो योग संयोग बनने जा रहे हैं, तो ये जो समय होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण समय आपके लिए इसलिए है कि आप इस समय अपने जीवन में वो बड़े बड़े निर्णय ले पाएंगे जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावी देखने को आपको मिलेंगे। हो सकता है कि अभी देखें, फ्यूचर में देखें कितने प्रभावी हैं आपके निर्णय आपके लिए। तो इस समय लिए हुए निर्णय आपके जीवन में प्रभावी होंगे, उसका परिणाम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। और जीवन में जो भी हैं, हम जहाँ भी हैं, तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता हमारी सूझबूझ के अनुसार ही हम आज जहाँ भी हैं तो हैं। इस समय यदि आपके जीवन कोई मानसिक तनाव चल रहा था, उलझनें चल रही थी, किसी भी बात को, किसी भी विषय को लेके आप चिंतित थे, तो वो चिंताएं अब दूर होने वाली है। इस समय आपके मान सम्मान, इस प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी और आपके मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन में भी पहले से बेहतर बदलाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यदि वैसे मूल रूप से हम गहराई में जाएं थोड़ा, तो बुध और सूर्य की दृष्टि, राहु का गोचर काल, केतु की दृष्टि मैरिज लाइफ में आपके रहने वाली है। और जो ये योग बनने वाला है, इसमें मंगल जैसे ग्रह की भी दृष्टि रहने वाली है। तो इसलिए मैरिज लाइफ को मैंने पूरी तरह से नहीं कहा कि बहुत बेहतर हो जाएगा, मैंने ये कहा कि पहले से बेहतर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बुध का ये जो अपना प्रभाव है, क्योंकि आप जानते हैं कि बुध का प्रभाव कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ के लिए उतना श्रेष्ठ नहीं हुआ करता कई बार, क्योंकि इसे जो है तो नपुंसक की स्थिति में भी लिया जाता है। और साथ में सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिनका जो दृष्टि संबंध दाम्पत्य जीवन से बने तो कहीं ना कहीं क्रोध की मात्रा और एक सच बोलने की जो अंदर चाह है वो आती है। और कई बार क्योंकि आज का समय बहुत विचित्र है, व्यक्ति पल पल में झूठ बोलता है, और जब व्यक्ति कोई सामने वाला सही बोलने लगे तो फिर दूसरे को, सामने वाले को, फिर वो बातें बहुत कड़वी लगने लगती हैं, बहुत चुभने लगती हैं। इसलिए सूर्य का परिवर्तन जो कि वैसे खराब नहीं होता, परंतु आज कलयुग के प्रवेश के हिसाब से सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं, जैसे मैरिज लाइफ से, क्योंकि सूर्य भी यहाँ गोचर कर रहे हैं, आप जानते हैं कन्या में, तो संबंध बन रहा 16 तारीख से, तो कहीं ना कहीं आपको सत्य बोलने वाला, आपको थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य कौन है, ग्रहों का राजा है, तो आपके अंदर थोड़ा तानाशाही की स्थिति या एक राजा का जो है तो स्वरूप आपके अंदर, भावनाएं, आपकी विचारधाराएं, आपका जो व्यवहार है वो हो जाएगा। तो इससे लोग कई बार अहंकार की दृष्टि से देखने लगते कि इसको बहुत अहंकार हो गया है ना, या बहुत सत्यवान बन रहा है या बन रही है। तो ये स्थितियां कई बार बनती हैं, तो इसको आपको समझ के थोड़ा चलना होगा, तो फिर पहले से बेहतर किया जा सकता है। परंतु ये व्यापारियों के लिए बहुत ही एक बड़ा मौका है, जिसमें आप अपने व्यापार को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और ख़ासकर यदि बुध से संबंधित हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब जैसे जो टीचिंग लाइन में हैं, पढ़ाते हैं, या आज के समय में जैसे क्लासेस, ट्यूशन बहुत सारे होते हैं, है ना, स्कूलों में नई नई स्कूलें खुल रही हैं, उसमें कुछ नया करने की सोच रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो एजुकेशन से रिलेटेड हों। और बुध को व्यापार से भी रिलेट किया जाता है, बुध को शेयर मार्केट हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र। बुध को वाणी का कारक कहा गया है, तो जहाँ भी वाणी का काम विशेष रूप से होता हो, जैसे है ना, टीचर का काम भी वाणी का विशेष रूप से होता है, वकील का, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो बुध से प्रभावित होते हैं। अब हम सबकी चर्चा करें तो बहुत समय भी लगेगा, तो मोटे रूप से इनका प्रभाव इनमें देखा जाता है। तो यदि बुध से संबंधित क्षेत्र हो यदि व्यापार का, तो और भी ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस समय कोई आप नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक मौका मिल सकता है। साथ में आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में, अपने करियर में, यदि आप जॉब करते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपकी जॉब में कुछ न कुछ अच्छे, अब हो सकता है कि जो प्रमोशन हो जाए,
ज़्यादातर प्रमोशन की संभावनाएं और धन लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि बुध एक बुद्धिमता का ग्रह माना जाता है, बुद्धि का, और वो आपको कहीं ना कहीं ऐसी बुद्धि देगा कि जिससे आप प्रमोशन करवा सके, अपना धन लाभ करवा सके। कहीं ना कहीं आप अब देखिए, सबकी अपनी अपनी अलग जो है तो नौकरी है। किसी को बस भैया फिक्स है पगार 20,000, 50,000, लाख जो भी, और कुछ लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, कुछ लोगों का एक होता है कि नहीं 7 दिन में ही मिल जाता है। तो सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ आपको। और एक चीज़ ज़रूर है कि अब जैसे किसी का फिक्स है कि नहीं उसको 50,000 या 20,000 मिलना ही है महीने, उसके अलावा 1 रुपये नहीं मिलने वाला है। ऐसे लोगों को जब कोई लाभ की स्थिति बनती है ना, जैसे हमने बात की धन लाभ होगा, तो धन लाभ की स्थिति फिर उनको इस रूप में नहीं दिखाई देती है। वो एक कहीं ना कहीं आपकी जो एक कहना चाहिए वैल्यू है उसमें वृद्धि हो जाती है, और जब वैल्यू में वृद्धि होती है तो आगे चल के फ्यूचर में कभी ना कभी आपको जैसे प्रमोशन मिल जाना, या आपको जैसे स्थान परिवर्तन मिल जाना। तो स्थान परिवर्तन के साथ ये हो जाता है कि भाई यहाँ आपकी सैलरी इतनी थी तो वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो अलग अलग कंडीशन होती हैं, उसमें अलग अलग स्थितियाँ अप्लाई होती हैं। तो देखा जाए तो मूल रूप से इस तरह के लाभ आपको इस समय मिलने वाले हैं बुध के प्रभाव से। और यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा थोड़ा आपको, कि आपने देखा कि राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है ना, और केतु खुद वहाँ पर बैठे हैं, और बुध और साथ में जब केतु बैठते हैं तो जड़त्व योग या जड़ बुद्धि योग भी बन जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जरूरी क्या होगा कि आपको धैर्य के साथ काम करना, जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरी बात, कोई भी काम करना है तो एक प्रॉपर प्लानिंग बना के करना है, विदाउट प्लानिंग नहीं करना है। विदाउट प्लानिंग करेंगे या आपने जो प्लानिंग बनाई उसके बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे कोई भी काम कर रहे हो प्रॉपर एक सिस्टम के साथ में। और जब सूर्य जैसे ग्रहों का कोई संबंध हो, वहाँ पर सच्चाई सतमार्ग में चलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आप बुरी तरह फंसते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो कि ये बुध का परिवर्तन कन्या वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब उपाय की बात की जाए तो विशेष आवश्यकता तो नहीं है, परंतु यदि आप आराधना करते हैं तो उससे कल्याण ही होता है। तो आप माँ जगदम्बा की आराधना या तो आप अपनी कुल देवी की आराधना कर सकते हैं, तो इससे आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अपनी कुल देवी की जयकारा लगाइएगा, या कुल देवी नहीं पता तो माँ जगदम्बा की आराधना करिए। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए या करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।